लास्ट क्लास में जो है ना हम लोगों ने नंबर सिस्टम देख लिया था। सही, नंबर सिस्टम की सारी टाइप देखी थी, कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज जो है ना मैंने एक बात बताई कि कन्वर्जन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो ये आज बाइनरी एडिशन देखते हैं, उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन देखेंगे और डिवीजन देखेंगे। सही है। आज मैंने क्या देखा, बाइनरी एडिशन। अच्छा देखो, बाइनरी एडिशन में क्या होता है, बाइनरी एडिशन में ना हमारे पास नंबर होते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह। सही है, नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह, बट हम क्या कर रहे होते हैं इसमें 1 और 0 को ऐड कर रहे होते हैं। बात समझ में, किसे ऐड कर रहे होते हैं, 1 और 0 को। अच्छा, बाइनरी एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ये दोनों चीज़ें जो है ना हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं नॉर्मल नंबर की तरह। लेकिन फर्क क्या होता है ना, मैथमेटिक्स में हमारे मल्टीपल नंबर होते हैं, यहाँ पर हमारे दो ही नंबर होंगे, नंबर कौन से होंगे, 0 और 1। इसमें वो कंफ्यूजन 0 और 1 ही होंगे। सही है। अब देखो 0 और 1 देखो, अब बात करते हैं बाइनरी एडिशन की। तो हमारे पास रूल होता है, रूल में पहले रूल क्या कहता है, देखो हमारे पास जो बाइनरी डिवीजन में, एडिशन में सॉरी नॉट डिवीजन, सबसे पहले बात करते हैं हम 0 प्लस 0। सही है, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस, यही हो गया। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एडिशन देखिए। सबसे पहले समझ लो कि एक्चुअली में होता क्या। देखो तुम सबको पता है, अगर 0 प्लस 0 करूंगा क्या होगा, मेरे पास 0 होगा। 0 प्लस 1 करूंगा 1 होगा। 1 प्लस 0 करूंगा 1 होगा। ऐसे ही है ना। लेकिन जब मैं 1 प्लस 1 करता हूँ तो मैथमेटिक्स में 1 प्लस 1 इक्वल्स टू होता है 2, लेकिन 2 का बाइनरी कोड होता है 1 और 0। अब क्या होगा, 1 और 0 में दो दफा तो नहीं लिख सकता इस तरीके से 1 और 0, क्योंकि हमें 1 मिनट में आंसर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना 0 लिख देते हैं और ये वाला जो 1 है इसे हम दे देते हैं कैरी। क्या दे देते हैं, कैरी। याद रखना, फिर जब हम सवाल करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगी। 1 प्लस 1 होता है आपके पास 2, बाइनरी में 2 का कोड होता है 1 और 0। तो ये बात समझ में आई। लेकिन हम यहाँ पर 0 लिखते हैं और 1 जो है ना 1 बिट वो क्या चली जाती है, कैरी चली जाती है। बात समझ में आ रही है। तो अगर अब तुम्हारे पास अगर देखो तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 0 1 हो गया और 1 प्लस 1 0 हो गया। ये होगा 2, लेकिन 1 बिट क्या कर देंगे, कैरी दे देंगे। बात समझ में आई। बहुत आसान है, अभी करते हैं सवाल, बात समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इजी था कि आप कर दो 1 0 0 1 0 1। सही है, साथ साथ कॉपी कर पहले देखो, प्लस 0 0 1 0 1। इसे क्या करना है, मुझे ऐड करना है। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो आपके पास ये वाला नंबर है इसे लिखूंगा 1 0 0 1 0 1। सही है, ये वाला। उसके बाद ऐड करना है किससे, इससे। तो 1 0 1 0 0 करना है, क्या है मुझे, ऐड करना है। अब और से देखो रूल्स के अकॉर्डिंग 1 प्लस 1 क्या होगा, लास्ट वाली बिट 1 प्लस 1 2 होता है। 0 लिखूंगा 1 कहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखा 1 चला गया, कैरी हो गया ना 2। अब 0 प्लस 0 0 होता है, 0 में 1 कैरी ऐड करोगे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं, 0 यहाँ लिखते हैं 1, कैरी चले जाएगा, आगे कैरी चलेगी। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 और ये 1 एज इट इज। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इसका बहुत आसान तो मसला है, बहुत इजी है। एक और करते हैं, एक और सवाल करते हैं।
ऐड करना है तो यहाँ पर एडिशन के लिए गौर से देखो 1 + 0 1 + 1 2 0 यहाँ पे 1 कैरी 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 0 कैरी यहाँ पर 1 0 + 1 1 और 1 + 1 2 हो गया 0 यहाँ पर 1 कैरी 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 1 क्या होगा 2 होगा। अब 0 में नीचे लिख के कैरी आगे दे नहीं सकता क्योंकि आगे कोई और डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा पूरा। बात समझ में आ गई? बता दें जल्दी से कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लो। अगर ई हो कॉपी कर लेते हैं वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसे हो थ्री वन कर 1 1 3 और 3 का बाइनरी कोड क्या होगा कभी लास्ट क्लास में लिखवाया था तो 8 1 यहाँ लिखोगे और 8 क्या चला जाएगा कैरी चला जाएगा 0 + 1 1 1 + 1 2 लाइट आ रही है देखो बहुत इजी है बहुत आसान है कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज़्यादा इजी है बहुत आसानी के साथ साथ हम कर लेंगे कोर्स हमारा काफ़ी लेंथी या ऐसा कह लो काफ़ी बड़ा नहीं है ये 36 चैप्टर की बात कर रहा हूँ।
क्या हो जाएगा 2, 0 यहाँ पर 1 कैरी, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 प्लस 0 2 रहेगा, 2 प्लस 1 3। लास्ट टाइम मैंने कोड दिखवाया था, 3 का कोड करने को क्या है 0 1 0 काउंट नहीं करते, 1 यहाँ लिखूंगा और एक 1 ऊपर चले जाएगी कैरी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 0 यहाँ पर एक कैरी, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2, 0 यहाँ पर 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3। बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूजन सही। अब चलते हैं बाइनरी सबट्रैक्ट, इसको कॉपी कर लो तो करना है तो जल्दी से। बाइनरी सबट्रैक्शन, इसका रूल देखो भाई है, रूल बहुत इजी है, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं चाहिए। देखो वहां पे 0 प्लस 0 था, 0 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या आएगा सर? 0 में से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0। सेकंड वाले बात में आऊंगा। 1 में से 0 माइनस करोगे क्या बचेगा 1 में से 1 जाएगा 0। अब 0 में से 1 जा नहीं सकता भाई, छोटी वैल्यू में से अगर मैं यहाँ पे बात करूं 5 2 4 माइनस, तो तुम बोलोगे सर 2 में से तो 4 कहते हो नहीं सकता, 5 से हम एक बोलो लेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 करोगे क्या होगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 और वो उसने बोरो देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, सही है ना। एक बोरो लिया, ऊपर छोटी वैल्यू थी तो बोरो लिया, अगर ऊपर बड़ी वैल्यू होती तो बोरो नहीं लेते। तो यहाँ पर भाई ऊपर छोटी वैल्यू है और नीचे 1 है, तो 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो 1 लूंगा बोरो। जब एक बोरो ले लूंगा तो ये 0 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, और 1 0 का मतलब होता है 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचेगा, ऐसे ही 2 माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब तुमने एक बिट क्या ली, जल्दी से बताओ, तुमने एक बिट क्या ले ली बोरो ली, तो यहाँ पर एक बिट बोरो लिया, बोरो लेने की वजह से वो 2 हो गया, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 बचा, और यहाँ पर जो 1 बचा है ना 1 बिट यहाँ पे जो 1 बिट को क्या हो गया आपके पास बोरो, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इससे अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से, बोरो 1 फ्रॉम 0 था, ऊपर वाले से बराबर वाले से क्या कर लेगा ये बोरो ले लेगा। अब इसको करते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी के साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है मेरे पास 1 0 0 1 0 1 1 0 माइनस करना है, 1 में से 0 जाएगा, क्या बचा 0 में से 1 नहीं जा सकता, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए ऐसा, तो भाई 0 में से 1 तो जा नहीं सकता, तो ये अपने बराबर वाले से कैरी लेगा, बराबर वाला ऑलरेडी क्या है, तो वो अपने बराबर वाले से कैरी लेगा। तो जब इसने बराबर वाले से कैरी लिया तो ये क्या हो गया 2 हो चुका है 1 0,
ये इसे कैरी दे देगा, तो ये क्या हो चुका है 2, 2 माइनस 1, ये 2 था, एक कैरी दे दिया, इसका मतलब ये क्या बचा 1, 1 माइनस 1, और ये 1 आगे कैरी दे चुका था, ये 0 हो चुका है, 0 माइनस 0, बहुत आसान है, एक और कर लेते हैं। सही है, अब देखो कैसे हो गई भाई, 1 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 0 में से नहीं जा सकता, बराबर वाले से कैरी लो, बराबर वाला ऑलरेडी 0 है, बराबर वाले से कैरी लो, ये हो जाएगा 2, जब इसको कैरी देगा तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 1, 1, 0 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1, कैरी दे चुका था, 0 माइनस 0, जल्दी से कर लो कॉपी। अब चलते हैं बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन देखो, नॉर्मल अभी बाइनरी छोड़ दो, हम समझने वाले डिवीजन। एक बात मुझे बताओ, डिवीजन के कुछ रूल्स पहले समझ लो, उसके
उसके बाद जो है ना बाइनरी डिवीजन पे जाएंगे। सही है, समझना गौर से मैं जो कुछ समझाना चाहता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, डिवीजन का रूल कहता है बाहर छोटी वैल्यू होनी चाहिए और अंदर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए तो डिवाइड होगा, और अगर बाहर बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू तो डिवाइड नहीं होगा। तो फर्स्ट बाहर 5 है अंदर 3 है, ये डिवाइड होगा, पॉइंट वाली डायरेक्ट डिवाइड होगा, पॉइंट लेके डिवाइड होगा, नॉर्मली अगर डिवाइड डायरेक्ट नहीं होगा। बाहर बड़ी है और अंदर ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, बाहर छोटी अंदर ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा है ना, और अंदर अब इसमें कंफ्यूजन आ, अब कंफ्यूजन क्या आया, सुनो कंफ्यूजन ये है कि बाहर 9 है और अंदर 10 है, ये डिवाइड होना चाहिए। अब सुनो बाहर डिजिट कितनी है 1, बाहर डिजिट अंदर डिजिट 2 है, बाहर एक डिजिट है तो अंदर भी एक ही डिजिट को कंसीडर करेंगे। कौन सा, पहली वाली डिजिट, क्या बाहर 9 और अंदर 1, बाहर 9 अंदर, बाहर बड़ी वैल्यू अंदर डिवाइड होगा नहीं होगा। बात समझ रहे हो, अगर बाहर एक सिंगल डिजिट है ना तो अंदर अगर मल्टीपल डिजिट हो हम कंसीडर सिंगल पहली वाली डिजिट को करेंगे। बात समझ रहे, अब इधर देखो बाहर 3 अंदर 20 कंसीडर नहीं करना, बाहर 3 है ना एक सिंगल डिजिट तो अंदर भी पहली एक सिंगल डिजिट डिवाइड होगा, बाहर बड़ी वाली अंदर। अब देखो बाहर जो है तो हम दोनों को कंसीडर करेंगे, क्या डिवाइड होगा नहीं होगा, बाहर 40 अंदर क्या डिवाइड होगा, क्योंकि बाहर 30 अंदर, बाहर 2 डिजिट है तो अंदर भी 2 डिजिट होनी चाहिए। बात समझ में आई। अगर मैं इस तरीके से लिख देता शुरू के 2 देखते हैं 60 डिवाइड होता, बात समझ में आ रही है। अब इसी को हम लेके चलते हैं बाइनरी में, और अगर मैं ऐसे लिख दूं 5 और 5 डिवाइड होगा क्योंकि सेम डिजिट से डिवाइड हो जाता है। अब इसी को हम लेके चलते हैं किस पे, बाइनरी पे। देखो भाई मुझे बताओ डिवाइड होगा, पहली वैल्यू डिवाइड होगी, जल्दी से बताओ कैसे होगी। राइट है नहीं, अब ये 2 नहीं देखना, अब वो तो मैथमेटिक्स में था, अब ना बाइनरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, अब किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, बाइनरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो मुझे बताओ क्या होगा, बाहर क्या है, बाहर अंदर दोनों की 2 वैल्यूज हैं। अब इसको हम कंसीडर करेंगे 10, इसको हम कंसीडर करेंगे 11, क्या होगा, कैसे होगा, बाहर और अंदर बड़ी वैल्यू है, क्या ये होगा। अब देखो इसमें बाहर 2 डिजिट तो अंदर भी 2 कंसीडर करना है, क्या होगा, हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो ये मंजन समझ में आया कैसे डिवीजन करना है, इसको पहले कॉपी करो समझने के लिए, फिर आगे एक सवाल करवा।
डिवाइड होगा नहीं होगा, तो कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। सुनो, ये तो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि कैसे डिवाइड होगा करके। अब देखो, बाहर 11 है, अंदर 10, दो को देख रहे हैं, डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर हम 11 के साथ लिख देंगे 0। सुनना, डिवाइड नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? डिवाइड होगा तो क्या लिखेंगे? 1। अभी अंदर 1 और 0 को कंसीडर करना है और बाहर है 11, क्या डिवाइड होगा? बाहर बड़ी वैल्यू अंदर, अगर बाहर 3 डिजिट होते तो तीनों को कंसीडर करते, बाहर 2 है तो अंदर भी स्टार्टिंग के 2 को देखेंगे। क्या 11 ग्रेटर है 10 से? डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर क्या लिख दिया? 0। अब इस 11 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 11 0 था, माइनस का साइन। सुनना, 0 माइनस 0, ये 1 ऐसे उतर जाएगा। उसके बाद ये वाले 1 को हम कहाँ लिख देंगे? नीचे। अब ये वाले 1 को हम कहाँ लिख देंगे? नीचे। बात समझ में आ रही है? अब देखो नीचे क्या वैल्यू बन गई? 1 0 1। हमें सिर्फ चेक स्टार्टिंग में करना है कि बाहर बड़ी और अंदर छोटी। अब यहाँ पर हम तीनों को कंसीडर, यहाँ पे हम 2 को कंसीडर कर रहे थे, अब यहाँ पर हम तीनों को कंसीडर करेंगे। सिर्फ कंसीडर कब करना है? अगर बाहर 2 डिजिट है तो स्टार्टिंग के वक्त हमें 2 डिजिट लेंगे। अगर बाहर 1 डिजिट है तो स्टार्टिंग के वक्त हम 1 डिजिट लेंगे। अगर बाहर 3 डिजिट है तो स्टार्टिंग के वक्त हम 3 डिजिट लेंगे। अब यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ कितनी डिजिट बन गई? अब हम सबको लेंगे तो 11 बन जा 1 माइनस 1, 0 में से 1 कैंसिल नहीं हो सकता है, बोरो लोगे। 2 माइनस 1, 0 को लिखो या ना लिखो कोई मसला नहीं है। अब आगे कोई डिजिट है यहाँ पर? अगर आगे डिजिट है तो उसको भी नीचे लिखता। आगे डिजिट नहीं है तो बस यहाँ तक आंसर होगी। ये आंसर नहीं है, ये मेरा क्या है? रिमाइंडर है। और ये मेरा क्या है? अगर पेपर में आएगा तो रिमाइंडर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ये आंसर लिखोगे। बात समझ में आई या नहीं? एक और करते हैं, 4 नंबर पे करते हैं। 1 0 1 1 अंदर और बाहर क्या है? अंदर 4 डिजिट और बाहर पहले 2 को कंसीडर करेंगे। क्या मतलब डिवाइड होगा तो क्या लिखूं? तो 0 को 11 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी हाँ 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 0 आ गया। माइनस कर दो, 0 माइनस 0 1 ऐसे आ गया। अब 2 डिजिट बची ना, दोनों को नहीं लिखोगे 1 बाय 1, तो पहले इस वाले 1 को नीचे लिखोगे। ये क्या हो गया? 11 1 का 11, 1 माइनस 1, ये क्या होगा? ये क्या होगा? लिखो या ना लिखो पर आपको बस। अब ये वाले 1 को उठा के कहाँ लिखोगे? सॉरी यहाँ पे लिखोगे। तो अगर मैं इसको हटा दूं, ये वाले 0 को हटा दूं तो ये दोबारा से क्या बन गया? 1 0 1। तो फिर क्या लिखूंगा? 11 1 का 1 माइनस 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी लोगे तो क्या आएगा? 1। तो ये बन गया आपका रिमाइंडर। इसका आंसर क्या आया? आंसर क्या है आपका? 0 1 1 आंसर बन गया। बात समझ में आई? जल्दी से कर लो कॉपी। और अगर आगे डिजिट होती उसको भी लिख देता। जल्दी से कर लो, डिवीजन बहुत आसान है।
ये वही हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन आता नहीं है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हम लोगों ने देख लिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? होमवर्क में दे दूंगा, सही है, एमसीक्यू दे दूंगा। इसके अलावा जो है ना आपको करना है, और क्या करवा रहा है, टॉपिक कौन के लिखवाया था? कॉम्प्लीमेंट कन्वर्जन, सही है। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले कन्वर्जन देखना, सही है। बाइनरी पे जाएंगे। अब बाइनरी कन्वर्जन देखना है हमें। बाइनरी में कितने लिखवाए थे? देखो 3 लिखवाए थे बाइनरी कन्वर्जन में। कौन कौन से? मुझे बाइनरी को किस में जाना है? डेसिमल। ऑक्टल पे भी नहीं जाएंगे, तो पहले किस में जाएंगे? डेसिमल। बहुत आसान है, देखो कैसे। अब हम कन्वर्जन देखने वाले हैं। हम कन्वर्जन सीख रहे हैं, और भाई कन्वर्जन में कौन सी कन्वर्जन है पहली हमारी? बाइनरी टू डेसिमल। हेडिंग लगा लो। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक नंबर है। अच्छा, बाइनरी का मतलब क्या है? 0 और 1 तो है, लेकिन हमें जाना है बेस 2 से बेस 10 में, ऐसा ही है ना? तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसकी बेस क्या है? 2। बताओ इसकी बेस 10 क्या होगी? भाई ट्रिक पे काम करेंगे। याद है फर्स्ट डे में पढ़ाया था वो लॉन्ग मेथड था। अब यहाँ पे ट्रिक पे काम करेंगे। सिंपल, हमारे पास कितनी वैल्यूज है बाइनरी में? 0 1 1। इसके नीचे आपने लिखना है 1 2 4 8। क्या लिखना है? 1 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। डबल करना है। 1 का डबल 2, अगर आगे हो तो 16 का डबल 32, 16 16 और 32 होगा तो 64। बात समझ रहे हो? अगर आगे वैल्यू होती। अब सुनो, जो 0 नजर आ रहा है उसे तो काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 16 बनता प्लस 2 बनता प्लस 1 बनता 16 तथा 18 19। बेस ये नंबर डेसिमल में किसके इक्वल है? बहुत इजी है, कोई मसला कर लो। ये ट्रिक है, इसी के लिए वहां फर्स्ट में जो लॉन्ग मेथड था, यहाँ पर ट्रिक है बस, और कुछ नहीं। जल्दी से कर लो। और देख लेते, फिर कर लेना कॉपी में सवाल आते हैं। एक और जो है ना आपके पास है 1 0 1 0 1। बेस क्या है? जाना किसमें है? 10 में। नंबर को लिखा 1 0 1 0 1। इसके नीचे नंबरिंग करोगे। नंबरिंग क्या करोगे? 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल
16। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि 61 था, ये कट कैंसिल हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस 4 बनता प्लस 1, 16 4 20 और 1 बेस। बेस लगाना जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर है। जल्दी से कर लो कॉपी। बाइनरी टू डेसिमल हो गया, अब डेसिमल टू वाइस वर्सा चलेंगे। भाई बाइनरी टू डेसिमल देख लिया, सेम एज इन डेसिमल टू बाइनरी है, मतलब फर्क क्या है, हमें जाना है बेस 10 से कहां पर, बेस 2 में। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है 16, बेस क्या है, जाना किसमें है, बाइनरी में। वही मेथड 1 2 4। अब सुनो 16 है, मैं 1 से लेके कहां तक जाऊं, सुनो आसान तरीका, 1 2 4 8, इन सबको ऐड करो, 8 4 12 2 16, 14 प्लस 1, क्या ये 15 16 के इक्वल है, कहां से इक्वल है, नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, इन सबको ऐड करके क्या आ रहा है, मतलब एक नंबर कम है 16 बनाने में, ऐसा ही है ना। तो 8 का डबल क्या होगा, अब इनमें से किन किन को ऐड करोगे 16 बन जाए, सर किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं, 16 को 16 के जिसको ऐड करना उसके लिए 1, बाकी सबको वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इतना आसान है। तो 16 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 0 0। एक और करते हैं, एक और करते हैं, मेरे पास है 19, बेस 10, जाना किसमें, तो देखो अब ये सीरीज तुम अपने नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ाओगे, नंबर अगर 16 तक आ गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, सही है। तो जरा देखो यहाँ पर मेरे पास है 19, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल, कौन कौन से नंबर को ऐड करोगे मैं 19 बन जाए, 16, इसको और बाकी सबके नीचे 16 17 18 19, इसका आंसर क्या आ गया, ये आपका डेसिमल, ये आपका बाइनरी, बात समझो, ये आपका बाइनरी, ये आपका
डेसिमल। बात समझ में कितनी आसान सी चीजें, बस 1 2 की सीरीज चलेगी, चाहे बाइनरी से डेसिमल में जाओ, डेसिमल से बाइनरी में जाओ। जल्दी से पूरी कॉपी कर लो। हो गया? क्वेश्चन लिखवा देना, सही है। नंबर चाहिए, अब प्लस का साइन देखोगे तो एडिशन है, माइनस का साइन होगा तो सही, 1 1 0 1 सही, राइट क्वेश्चन है।